आप टैक्स देते हो, जीएसटी देते हो, इनकम टैक्स देते हो, पेट्रोल पर टैक्स देते हो, लेकिन एक और टैक्स है जो आप रोज देते हो बिना नोटिस किए, बिना बिल के, बिना पार्लियामेंट के डिस्कशन के। और सबसे शॉकिंग बात, ये टैक्स आपकी जेब से नहीं, आपकी परचेजिंग पावर से चोरी होता है। इसको कहते हैं इनविजिबल टैक्स। आज हम जानेंगे ये इनविजिबल टैक्स क्या है, ये कैसे काम करता है और क्यों हर इंडियन इसको रोज भुगतता है बिना समझे। बहुत पहले पैसा गोल्ड और सिल्वर होता था। अगर आपके पास सोना है तो आपके पास रियल वैल्यू है। गोल्ड को कोई प्रिंट नहीं कर सकता था, सप्लाई लिमिटेड थी। इसका मतलब गवर्नमेंट चाहे तो भी पैसा हवा से नहीं बना सकती थी। लेकिन फिर सिस्टम बदला। जब पेपर करेंसी आई, लोगों ने सोचा ये सिर्फ कन्वीनियंस है, लेकिन असली पावर शिफ्ट तब हुआ जब पैसा गोल्ड से अलग हो गया। अब पैसा का वैल्यू गोल्ड से लिंक नहीं था, सिर्फ ट्रस्ट पर था। और जब पैसा ट्रस्ट पर होता है तो जो पैसा प्रिंट करता है वही पावर कंट्रोल करता है। इंडिया में ये पावर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। आरबीआई पैसा प्रिंट करता है, गवर्नमेंट बोरो करती है, सिस्टम चलने लगता है, सब नॉर्मल लगता है। लेकिन यहीं से इनविजिबल टैक्स शुरू होता है। सोचो, अगर मार्केट में 100 चीजें हैं और 100 रुपए हैं तो एक चीज की एवरेज प्राइस 1 रुपया होगी। लेकिन अगर पैसा बढ़कर 200 हो जाए और चीजें वही 100 हों तो प्राइस डबल हो जाएगी। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। जब पैसा ज्यादा प्रिंट होता है तो हर रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। आपकी सैलरी सेम रह सकती है लेकिन खर्चा बढ़ जाता है। यही है इनविजिबल टैक्स। गवर्नमेंट आपसे डायरेक्टली पैसा नहीं लेती, वो पैसा प्रिंट करती है और आपका पैसा धीरे धीरे कम पावरफुल हो जाता है। गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, रोड्स, सब्सिडी, स्कीम्स, इलेक्शन प्रॉमिसेस। टैक्स कम पड़ता है तो गवर्नमेंट क्या करती है? वो डेट लेती है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है, बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस खरीदते हैं। और जब सिस्टम में पैसा कम पड़ता है तो सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी इंजेक्ट करता है। इस प्रोसेस को मॉडर्न सिस्टम में मॉनेटरी एक्सपेंशन बोलते हैं। नाम टेक्निकल है, इफेक्ट सिंपल है। मार्केट में पैसा बढ़ता है, प्राइसेस बढ़ती हैं, आप चुपचाप पे करते हो। हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है। जब पैसा ज्यादा प्रिंट हुआ तो इन्फ्लेशन अनकंट्रोल्ड हो गया। एक्सट्रीम केस में हाइपर इन्फ्लेशन होती है। इंडिया में सिचुएशन एक्सट्रीम नहीं रही, लेकिन इन्फ्लेशन एक परमानेंट फीचर बन चुकी है। हर साल 4%, 5%, 6% सुनने में छोटा लगता है, लेकिन 20 साल में आपका पैसा आधा हो सकता है। इसका मतलब अगर आपने 10 लाख बैंक में रखे तो 20 साल बाद उनकी बाइंग पावर बहुत कम हो सकती है और आप सोचते रहोगे मैंने तो कुछ खर्चा नहीं किया। रिच लोग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, गोल्ड। इन्फ्लेशन आती है, एसेट्स के प्राइसेस भी बढ़ते हैं, लेकिन मिडिल क्लास, सैलरी फिक्स्ड, बैंक में सेविंग्स, बैंक इंटरेस्ट 4 से 6%, इन्फ्लेशन भी 5 से 6%, मतलब रियल ग्रोथ ऑलमोस्ट जीरो। मतलब आप मेहनत कर रहे हो लेकिन सिस्टम आपको वहीं रखता है। ये इनविजिबल टैक्स सबसे ज्यादा मिडिल क्लास से वसूल होता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है। जब ग्रोथ स्लो होती है तो पैसा और प्रिंट होता है। ये साइकिल चलती रहती है। प्रॉब्लम क्या है? सिस्टम डेट पर डिपेंड करता है। अगर पैसा प्रिंट बंद हो जाए तो मार्केट क्रैश हो सकता है। अगर प्रिंट ज्यादा हो जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। मतलब सिस्टम एक टाइट रोप पर चल रहा है। आज इंडिया डिजिटल पेमेंट्स में वर्ल्ड लीडर है। यूपीआई रेवोल्यूशन हो चुका है। फ्यूचर में डिजिटल करेंसी भी आ सकती है। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है लेकिन प्रिंसिपल सेम है। अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी तो वैल्यू डाइल्यूट होगी। पैटर्न रिपीट होता है। हर जनरेशन सोचती है इस बार सिस्टम स्टेबल है, फिर साइकिल वापस आता है। हर इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद ज्यादा डेट, ज्यादा लिक्विडिटी, टेम्पररी रिलीफ, फिर इन्फ्लेशन। ये पैटर्न ग्लोबल है और इंडिया भी इस सिस्टम का पार्ट है। इनविजिबल टैक्स लाउड नहीं होता, कोई नोटिस नहीं भेजता, कोई पेनल्टी स्लिप नहीं आती। बस धीरे धीरे आपका पैसा कम पावरफुल होता जाता है।